क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? ऑप्शन ए, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। ऑप्शन बी, कृषि। ऑप्शन सी, मत्स्य। ऑप्शन डी, लोक स्वास्थ्य। सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। दूसरा, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन बी, केवल दो। ऑप्शन सी, एक और दो। ऑप्शन डी, ना ही एक और ना ही दो। सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। दूसरा, आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन बी, केवल दो। ऑप्शन सी, एक और दो। ऑप्शन डी, ना ही एक और ना ही दो। सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक है। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित के संसद विधि बना सकती है। राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, कथन ए, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। कारण आर, भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। सही आंसर है ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। आर क्या है? आर है, भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? ऑप्शन ए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग। ऑप्शन डी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 7, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए, रक्षा। ऑप्शन बी, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध। ऑप्शन सी, खाद्य तथा कृषि। ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य तथा कृषि। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिभाषण या कार्य नहीं कर सकता। दूसरा, कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहर्त नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन बी, केवल दो। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दो। सही आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी, यंडावू संधि असम। ऑप्शन सी, बिलासपुर रियासत हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी, वर्ष 1966 गुजरात का राज्य बनना। सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1966 गुजरात का राज्य बनना। बाकी सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया। दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। तीसरा, शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा संवर्ती सूची में सम्मिलित की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए 1, 2 तथा 3, ऑप्शन बी 1 तथा 2, ऑप्शन सी 2 तथा 3, ऑप्शन डी केवल 1 और 3। सही आंसर है ऑप्शन सी 2 और 3। 2 में है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान किया गया। और तीसरा है शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा संवर्ती सूची में सम्मिलित की गई। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? सेवा कर ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन डी राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित अप्रत्यक्ष कर है। सही आंसर है ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 12, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ऑप्शन ए M हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी AM अहमदी, ऑप्शन सी AM आनंद, ऑप्शन डी PN भगवती। सही आंसर है ऑप्शन डी PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को उत्साहित कर दिया गया। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2, ऑप्शन डी ना ही 1 ना ही 2। सही आंसर है केवल 2, ऑप्शन बी केवल 2 में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट के लिए बेल के आइकन पर जरूर प्रेस करें।